हेलो फ्रेंड्स, 2 महीने का नीलिट कोर्स के बारे में डिटेल बताने जा रहे हैं, जो कि हमारे एक्सपर्ट में 3 महीने में कराया जाता है और अच्छी तैयारी करवा के एग्ज़ाम दिलाया जाता है, जिससे बच्चे पास करके यहाँ से मार्कशीट प्राप्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल में। तो इन 9 जो चैप्टर्स हैं, इन सभी के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। क्या क्या पढ़ के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और कैसे कैसे इसकी तैयारी की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 महीने का ये जो कोर्स है, इसमें 9 जो चैप्टर हैं, उस चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का एक फंडामेंटल ज्ञान जो होता है हम लोग इसमें देते हैं। हम अपने यहाँ जो कंप्यूटर सिखाते हैं उसमें मेरा लिखा हुआ फंडामेंटल नोट्स, और काफ़ी मतलब इसमें से सवाल भी आते हैं, 30 से आसपास क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फंडामेंटल में कंप्यूटर का हिस्ट्री, कंप्यूटर के जितनी पीढ़ियाँ होती हैं और कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यानी सारे चैप्टर्स को उसमें बताया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड लाइनक्स का परिचय और विंडो का परिचय और यूनिक्स का परिचय भी उसमें सम्मिलित होता है। साथ में इन सब के अलावा यूनिट्स पे, बाइट्स पे और कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड जितने भी जरूरी इक्विपमेंट होते हैं, वो सब चीज़ों को भी इस फंडामेंटल में जोड़ा गया है। फिर आता है चैप्टर नंबर 2। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन वो फंडामेंटल में जोड़ करके ही बताया जाता है। लेकिन दूसरे नंबर पे हम लोग रखते हैं विंडोज़ ऑफिस, विंडोज़ 2010। तो विंडोज़ 2010 को अच्छे से सिखाया जाता है, उसमें काम करना बताया जाता है। तो विंडो के साथ में लाइनक्स का भी विवरण बताया गया कि उसमें रहता है। तो ये दोनों चैप्टर अलग अलग चैप्टर हैं, ये दोनों चैप्टर शुरू में बताए जाते हैं। फिर उसके बाद तीसरा चैप्टर आता है MS ऑफिस। MS ऑफिस में आपका आ जाएगा राइटर, कल्क और इम्प्रेस, यानी लाइनक्स पर प्रयोग होने वाला ये सब सॉफ्टवेयर था। लेकिन चूंकि अभी सिलेबस में इन्होंने ऐसा डाल दिया है CCC में, नीलिट ने, तो इस प्रकार से अब क्या हो गया है कि राइटर पहले पढ़ना होता है, फिर कल्क और उसके बाद इम्प्रेस। तो जैसे MS ऑफिस में हम लोग यहाँ पे फॉर्मल कोर्सेज में सिखा रहे हैं MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो उसी प्रकार से लाइनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम में से जो ये लिब्रे ऑफिस होता है उसको सिखाया जाता है। तो लिब्रे का राइटर, कल्क और इम्प्रेस, ये तीनों सिखाए जाते हैं। इन सब के बाद ये तीनों चैप्टर और 2 ऊपर यानी 5 चैप्टर हो गए। और 6वां चैप्टर आपका आ जाता है इंटरनेट ईमेल। इंटरनेट का डिटेल अध्ययन, कैसे पूरी दुनिया में नेटवर्क फैला है, इंटरनेट कैसे कार्य करता है, मोबाइल फ़ोन कैसे कार्य करते हैं, यानी नेटवर्क दुनिया में आदान प्रदान सूचनाओं का जहाँ भी हो रहा है, उन सब की क्रिया विधि पूरी समझाई जाती है। ईमेल का क्या प्रारूप है, कैसे बना, कैसे आज यूज हो रहा है, इतने बड़े स्तर पर ईमेल का जो आया, इन सब की चीज़ों के बारे में बताया जाता है। इंटरनेट ईमेल के साथ कम्युनिकेशन और नेटवर्क की पूरी डिटेल को समझाया जाता है। तो ये हो गया 6वां चैप्टर। 7वें चैप्टर में आपको WWW एंड वेब ब्राउज़र को समझाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब और वेब ब्राउज़र्स कैसे हम लोग यूज करके क्लाइंट के रूप में किसी भी सर्वर से सूचना को मंगाते हैं, तो उस सारी चीज़ों को इसमें सिखाया जाता है, बताया जाता है। फिर आता है आपका अगला चैप्टर डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज जो होते हैं, वो कैसे आजकल बैंकिंग लेन देन जो डिजिटल रूप में हो रहे पूरे वर्ल्ड में, उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल अध्ययन करते हैं। कैसे आज करेंसी कार्य करती है, क्रिप्टो करेंसी कैसे, इनक्रिप्टेड करेंसी कार्य कर रही है, इन सब सारी चीज़ों के विषय में अच्छे से डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस में बताए जाते हैं। साथ में अगला चैप्टर जो होता है इंटरनेट ऑब्जेक्ट थिंग्स, यानी IoT, और IoT के बारे में डिटेल, आजकल कैसे बहुत सारे गजेट्स आ रहे हैं। अब मोबाइल और कंप्यूटर क्रांति के बाद अब जो गजेट्स का जो क्रांति आने वाला दौर है या आ चुका है, जैसे ड्रोन कैमरा, स्पाई कैमरा, स्पेक्टिकल में भी कैमरा, पेन में कैमरा, यानी इस तरह से बहुत ही सजीवता के साथ अगर किसी चीज़ को डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ रही है तो गाड़ी वाड़ी में प्रयोग हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का कार्य जो है हम IoT में सिखाते हैं। तो इतना सारा चीज़ सीख करके आप क्वेश्चन आंसर 3000 तैयार करवाते हैं, और उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठते हैं और एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। तो अच्छे से जो लोग पढ़ाई करते हैं वो लोग पास होते हैं, जो नहीं पास होते उनको दोबारा फॉर्म भरना पड़ता है। तो ये 3 महीने का कोर्स जो नीलिट से 2 महीने में जारी होता है, इस प्रकार से बताया जाता है। तो जो लोग मेरे बात को सुन रहे हैं, अपने लोगों को बताएं और इस कोर्स को सबसे छोटा से छोटा कोर्स ये करा सकते हैं कंप्यूटर में। थैंक यू वेरी मच।